नमस्कार दोस्तों आज मैं एक ऐसे एक्टर की बात करने जा रहा हूँ जो 80 के दौर में सुपरस्टार कहलाता था। ना शक्ल थी, ना सूरत थी और ना ही फिल्मी बैकग्राउंड था, लेकिन अपनी मेहनत के दम पर सुपरस्टार कहलाया। ये एक्टर है मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती का असली नाम गौरांग चक्रवर्ती है। मिथुन का जन्म हुआ था 16 जून 1950 को ब्रिशाल, बांग्लादेश में। पिता का नाम बसंता चक्रवर्ती और माता का नाम शांति रानी था। मिथुन एक बेहद ही गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। मिथुन का बचपन जो है बहुत गरीबी में बीता था, लेकिन मिथुन ने कभी भी अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। मिथुन बचपन से ही पढ़ने में होशियार था। यही कारण था कि मिथुन के पिता और बड़े भाई ने अपनी मेहनत से मिथुन की पढ़ाई जारी रखी। मिथुन ने केमिस्ट्री में 12th क्लास की पढ़ाई की और बीएससी भी केमिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ में अच्छे नंबरों से पास की। लेकिन बीएससी के दौरान ही क्या हुआ कि मिथुन जो है गलत संगत में पढ़ने लगा था। दरअसल मिथुन की जहां परवरिश हुई थी और जहां पर पढ़ाई हुई थी वो इलाका नक्सली इलाके के रूप में ज़्यादा जाना जाता था। मिथुन जब बीएससी फाइनल ईयर में था तो उस समय वहां नक्सलियों में रवि रंजन नाम के नक्सली का नाम बहुत ज़्यादा फेमस था। रवि रंजन जितना क्रूर था उतना ही अपने भाषण देने में माहिर था। रवि रंजन जिस तरह से अपनी सभाओं में भाषण देता था वो किसी भी युवा को नक्सल बनने के लिए प्रेरित करता था। युवा उसकी सभाओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे और उसे अपना आदर्श मानते थे। मिथुन भी कॉलेज के फाइनल ईयर के दौरान उसकी सभाओं में जाता था और उसके जो है भाषण सुनता था। दूसरी तरफ मिथुन का बड़ा भाई पहले से ही रवि रंजन के साथ में नक्सलवाद से जुड़ा हुआ था। यह भी एक कारण था कि मिथुन जो है रवि रंजन से ज़्यादा प्रेरित था। बीएससी की पढ़ाई खत्म करते ही मिथुन पूरी तरह से नक्सलवादी बन गया। कहा जाता है कि मिथुन काफ़ी ज़्यादा कट्टर था, जिसकी वजह से मिथुन जल्दी ही गैंग में सबका चहेता बन गया था। लेकिन एक हादसे की वजह से मिथुन को ये खून खराबा पूरी तरह से छोड़ना पड़ा था। दरअसल नक्सलियों की एक सभा में मिथुन के बड़े भाई की करंट लगने से मौत हो जाती है, जिसकी वजह से मिथुन के माता पिता ना सिर्फ दुखी हो जाते हैं बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति भी बद से बदतर हो जाती है। अपने माता पिता के कहने के बाद मिथुन नक्सलवाद को छोड़ने का मन बना लेता है, लेकिन इसमें भी एक परेशानी थी। परेशानी ये थी कि नक्सलवाद या अंडरवर्ल्ड जैसी दुनिया को वन वे कहा जाता है, यानी इन धंधों में इंसान के जाने का तो रास्ता होता है लेकिन वापस लौटने का नहीं। बताया जाता है कि जब मिथुन ने नक्सलवाद को छोड़ने का मन बनाया तो कई लोगों ने इसका विरोध किया था, जो गैंग के लोग थे। लेकिन मिथुन की कट्टरता और मिथुन के भाई की मौत ने रवि रंजन को परमिशन देने के लिए मजबूर कर दिया था। नक्सलवाद की दुनिया को अलविदा कहने के बाद मिथुन ने एक्टिंग स्कूल में एडमिशन लिया, जो कि पुणे में था। दरअसल मिथुन को बचपन से ही डांस करने का बहुत ज़्यादा शौक था। हालांकि उसे डांस नहीं आता था, लेकिन डांस करने की कोशिश किया करता था। यही कारण था कि उसने नक्सलवाद को छोड़ने के बाद अपने कैरियर के रूप में डांस और एक्टिंग को चुना। पुणे एक्टिंग स्कूल में एक्टिंग सीखते हुए मिथुन का नाम सबसे ऊपर आता था। मिथुन एक्टिंग में भी एक अच्छे स्टूडेंट थे। एक्टिंग में ग्रेजुएशन करने के बाद ऑडिशन देने शुरू किए तो जल्दी ही पहली फिल्म मिल गई। पहली फिल्म थी मिर्गया। फिल्म ना सिर्फ बड़ी हिट साबित हुई बल्कि फिल्म के लिए मिथुन को नेशनल अवार्ड तक मिला था। पहली फिल्म आई थी 76 में। फिल्म बहुत बड़ी हिट मूवी थी, लेकिन फिल्म के बाद मिथुन के पास फिल्मों का अकाल पड़ गया और जो इक्का दुक्का फिल्में मिलती थी वो फ्लॉप हो जाती थी। 3-4 साल ऐसे ही बीत गए। इसके बाद मिथुन ने एज ए डांसर हेलेन को ज्वाइन कर लिया था और एज ए बैकग्राउंड डांसर काम करने लगा। मिथुन डांस के साथ में कराटे में भी माहिर थे। मिथुन ऐसे पहले एक्टर थे जो प्रॉपर डांस करते थे और ब्रेक डांस करते थे, वरना उससे पहले जो है जितेंद्र थे या शम्मी कपूर थे, वो उछल कूद करते थे और उसे ही डांस माना जाता था। हिट फिल्म के लिए मिथुन को 4 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा और 1980 में आई हम 5 फिल्म से सफलता का स्वाद चखा। हम 5 फिल्म सफल तो हो गई थी, लेकिन वो मल्टी स्टारर मूवी थी जिसमें मिथुन को ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। इसी दौरान मिथुन ने फिल्म में बहुत छोटे छोटे रोल किए, साइड रोल प्ले करने शुरू कर दिए, क्योंकि मिथुन के पास जो है काम नहीं था। मिथुन बड़े बड़े एक्टर्स के, उस समय के देवानंद थे, राजकुमार थे, उनके साथ में साइड रोल प्ले करते थे, छोटे छोटे रोल प्ले करते थे, एज ए बैकग्राउंड डांसर काम किया करते थे ताकि अपने आप को बिजी रखा जा सके, क्योंकि मिथुन जानते थे कि उन्हें एज ए लीड हीरो इंडस्ट्री के अंदर काम नहीं मिलेगा। यही कारण था कि उन्होंने छोटे छोटे रोल करने शुरू कर दिए थे। सोलो हिट मिली 81 में।
हमसे बढ़कर कौन। इसके बाद 82 में एक और मूवी आई थी स्वामी दादा। इसके बाद 83 में आई फिल्म ने तो मिथुन की किस्मत ही पलट दी थी। ये फिल्म थी डिस्को डांसर। डिस्को डांसर से मिथुन इंडस्ट्री में ना सिर्फ एज ए स्टार बल्कि एज ए डांसर भी पहचाने जाने लगे थे। इसके बाद मिथुन ने धड़ाधड़ फिल्में साइन करनी शुरू कर दी। मिथुन जब लगातार फिल्में साइन कर रहे थे तो उन्हें इंडस्ट्री में भेदभाव का भी सामना करना पड़ा था। मिथुन के अपोजिट जिस बड़ी हीरोइन को कास्ट किया जाता वो मिथुन के साथ में काम करने को पूरी तरह से मना कर देती और मिथुन को कालिया और आदिवासी तक कह देती। सिर्फ हीरोइन ही नहीं बल्कि एक्टर भी जो है मिथुन को कालिया कहकर पुकारते थे। लेकिन मिथुन अपनी चाल में चलते जा रहे थे और फिल्में साइन करते जा रहे थे। मिथुन और सारिका ने 78 में एक फिल्म में साथ में काम किया था, जिसके बाद मिथुन का सारिका से अफेयर शुरू हो गया था, जो इंडस्ट्री में मिथुन का पहला अफेयर था। इन दोनों का प्यार परवान चढ़ ही रहा था कि मिथुन की नज़र पड़ी हेलेना ल्यूक पर। हेलेना एक फैशन डिजाइनर थी और इंडस्ट्री में उसका काफ़ी ज़्यादा नाम था। मिथुन और हेलेना के बीच में जल्दी ही नज़दीकियां बढ़ने लगी। मिथुन हेलेना के प्यार में इतनी बुरी तरह से जकड़ा हुआ था कि सुबह से शाम तक मिथुन जो है हेलेना को शादी के लिए मनाया करता था। फाइनली हेलेना ने शादी के लिए हाँ कहा और 79 में दोनों ने बिना किसी को बताए शादी कर ली। ये मिथुन की पहली शादी थी, लेकिन इन दोनों की शादी 4 महीने ही चल पाई और दोनों का तलाक हो गया। मिथुन की शादी टूटने की वजह योगिता बाली थी। इसके अलावा हेलेना ने एक बयान में बताया था कि शादी टूटने के कारण ये था कि घर में जो है 24 घंटे में से सिर्फ 4 घंटे ही मिथुन घर पे रहते थे और बाकी के 20 घंटे वो घर से बाहर रहते थे। मिथुन के पीछे मिथुन के 2 कजिन भाई हमेशा घर में पड़े रहते थे। उसका एक कुत्ता घर में पड़ा रहता था, जिसकी देखभाल जो है हेलेना को करनी पड़ती थी। हेलेना ने जब अलग घर लेने को कहा तो मिथुन ने दूसरा घर लेने को साफ साफ मना कर दिया था। हेलेना बहुत ज़्यादा संपन्न परिवार से बिलोंग करती है और यही कारण था कि उसने मिथुन से तलाक लेने में ही अपनी भलाई समझी, क्योंकि उन दिनों मिथुन की नज़दीकियां योगिता बाली से भी बढ़ रही थी। हालांकि योगिता बाली उस समय शादीशुदा थी, लेकिन मिथुन के प्यार में पागल योगिता बाली ने अपने पति जो कि फेमस सिंगर किशोर कुमार थे उनसे तलाक ले लिया और 79 में ही दोनों ने शादी कर ली। इस शादी से किशोर कुमार इतने ज़्यादा दुखी हुए कि किशोर कुमार ने मिथुन के लिए गाना ना गाने का ऐलान कर दिया। इसके बाद 6-7 सालों तक किशोर कुमार ने मिथुन के लिए कोई गाना नहीं गाया। हालांकि उसके बाद कुछ फिल्मों में किशोर दा ने मिथुन के लिए गाना जरूर गाया था, लेकिन किसी और के मन मुटाव को दूर करने के बाद में। इसके बाद मिथुन का कैरियर भी थोड़ा रफ्तार पकड़ने लगा था। 83 में डिस्को डांसर के बाद में मिथुन की गिनती सुपरस्टार में होने लगी थी, वो भी सिर्फ एक ही फिल्म की वजह से। डिस्को डांसर भारत की ऐसी पहली फिल्म थी जिसने 100 करोड़ का बिजनेस पार किया था। बड़ी बड़ी एक्ट्रेस जहां उसे कालू, कालिया और आदिवासी कहती थी, वहीं अब हर कोई मिथुन के साथ में काम करना चाहता था। 84 में मिथुन ने एक फिल्म की थी। फिल्म का नाम था जाग उठा इंसान। इस फिल्म के बाद मिथुन और श्रीदेवी के तार एक दूसरे से भिड़ गए थे। प्यार इतना जबरदस्त था कि मिथुन ने 85 में श्रीदेवी से गुपचुप शादी कर ली। इन दोनों की शादी चली थी 88 तक, लेकिन जब मिथुन ने योगिता बाली को तलाक नहीं दिया तो श्रीदेवी ने मजबूरी में अलग होने का फैसला कर लिया था। मिथुन और श्रीदेवी की लव स्टोरी के दौरान बॉनी कपूर श्रीदेवी के पीछे पड़ा रहता था। मिथुन कई बार श्रीदेवी और बॉनी कपूर पर शक किया करता था और इसी शक की वजह से एक बार मिथुन ने श्रीदेवी से बॉनी कपूर को फिल्म की यूनिट के सामने राखी तक बंधवा दी थी। ये किस्सा बहुत ज़्यादा फेमस है कि श्रीदेवी ने पहले बॉनी कपूर को राखी बांध रखी है, लेकिन जब श्रीदेवी का मिथुन से रिलेशन टूटा तो श्रीदेवी और बॉनी कपूर एक दूसरे के रिलेशनशिप में आ गए। इसके बाद तो आपको पता ही है कि इन दोनों भाई बहनों ने आपस में शादी कर ली थी और दोनों की 2 लड़कियां हैं। 88 में मिथुन और श्रीदेवी का रिश्ता टूटने के बाद में मिथुन की लाइफ में आई माधुरी दीक्षित। दरअसल मिथुन और माधुरी ने 89 में एक मूवी में साथ में काम किया था। मूवी का नाम था प्रेम प्रतिज्ञा। इसी फिल्म के दौरान दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे थे। हालांकि मिथुन और माधुरी का रिश्ता जो है बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चला था। 1990 में दोनों का रिश्ता उस समय टूट गया जब माधुरी की लाइफ में संजय दत्त ने एंट्री मार ली थी। इधर मिथुन भी बेचारा कहाँ अकेला बैठने वाला था, वो भी नए शिकार की तलाश में था। नए शिकार की तलाश पूरी हुई 93 में फिल्म मेहरबां के दौरान। मेहरबां फिल्म में मिथुन के अपोजिट थी आयशा जुल्का, जो कि उस समय गम की मारी बेसहारा लड़की थी। 92 में ही आयशा जुल्का का अक्षय कुमार से ब्रेकअप हुआ था और उसे संभाला
मिथुन ने अपना कंधा देके। 93 में इन दोनों के अफेयर के बाद दोनों ने एक साथ लगातार 9 फिल्मों में काम किया। इसके बाद मिथुन का कैरियर भी ढलान पर जाने लगा था। 2000 के बाद में मिथुन ने ए ग्रेड फिल्मों में बहुत कम काम किया है। काम ना मिलने के कारण मिथुन ने लो बजट मूवी में भी काम करना शुरू कर दिया था। हालांकि मिथुन का नाम जो है इतना बड़ा था कि मिथुन जिन लो बजट मूवीज में काम करता था वो भी अपना प्रॉफिट निकाल लेती थी। धीरे धीरे मिथुन का फिल्मों में काम बंद हुआ तो मिथुन ने सपोर्टिंग रोल करने शुरू कर दिए। मिथुन वर्तमान समय में भी लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन सपोर्टिंग रोल में। कंट्रोवर्सीज की बात की जाए तो मिथुन के बेटे और पत्नी पर रेप का आरोप लग चुका है, जिसका अभी भी उन पर केस चल रहा है। मिथुन के 3 बेटे हैं और एक गोद ली हुई बेटी दिशानी है। मिथुन की बेटी के बारे में कहा जाता है कि एक बच्ची लावारिस हालत में कूड़े के ढेर में पड़ी थी और जोर जोर से रो रही थी। कोई भी उस बच्ची को ना देख रहा था ना उठा रहा था, लेकिन मिथुन ने ना सिर्फ उस बच्ची को उठाया बल्कि कानूनी कार्रवाई करके पूरे लीगल तरीके से उस बच्ची को गोद ले लिया। आज वो छोटी बच्ची बड़ी हो चुकी है और उसका नाम है दिशानी चक्रवर्ती। दिशानी को मिथुन ने पूरे लाड प्यार से न सिर्फ पाला है बल्कि उसे एक्टिंग सिखाने के लिए न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी में भी भेजा था। दिशानी फिल्मों में आने की आज की डेट में तैयारी कर रही है। वहीं मिथुन की बात की जाए तो मिथुन आज की डेट में टीवी शोज में दिखाई देते हैं, साथ के साथ फिल्मों में भी सपोर्टिंग रोल में दिखाई देते हैं। मिथुन को 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड और 3 बार नेशनल अवार्ड मिल चुका है। इसके अलावा मिथुन नेतागिरी में भी हाथ आजमा चुके हैं। वो राज्यसभा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। ये थी मिथुन की कहानी, कैसे एक कट्टर नक्सली से एक फेमस एक्टर बना। मिथुन की कहानी के बारे में आपकी क्या राय, ज़रूर बताना। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।